लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन को राजस्थान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल रही आरएलपी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने के क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर क्या कहा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया और एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया और उसी के परिणाम स्वरूप नागौर लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दी गई है। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं व प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हनुमान बेनीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में राजस्थान की 3 सीटें फाइनल की गई हैं। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि हनुमान बेनीवाल इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नागौर सीट दे दी है। इस सीट से हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नागौर सीट से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गई थी। तब हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल ज्योति मिर्धा साल 2023 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होता है तो नागौर लोकसभा सीट बेनीवाल के खाते में ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस में गठबंधन के पक्ष में लोगों का मानना है कि बेनीवाल को जाट समुदाय का लाभ मिलने से पार्टी को फायदा होगा। हनुमान बेनीवाल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जाट बेल्ट में भाजपा कमजोर साबित हुई। कई जगह हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को चुनाव हराने का काम किया। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि जाट बाहुल्य 4 लोकसभा सीट पर कमजोर दिख रही बीजेपी को आरएलपी से गठबंधन कर एक सीट छोड़ना फायदे का सौदा नजर आया था। इसके बाद बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल से गठबंधन का हाथ बढ़ाया। हालांकि तब बीजेपी चाहती थी कि बेनीवाल अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करें, लेकिन बेनीवाल नहीं माने, जिसके बाद बीजेपी को 2019 में झुकना पड़ा। बेनीवाल के बीजेपी में शामिल होने से शेखावटी में बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला और जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी का ये कदम कारगर साबित हुआ था। जानकारों के मुताबिक बेनीवाल के बीजेपी के साथ आने का असर नागौर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, राजसमंद, जालौर, पाली और अजमेर सीट पर भी पड़ा था। कांग्रेस ने बीजेपी के हनुमान को अपने पाले में करके बीजेपी के राजस्थान में रीढ़ तोड़ने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे पहले से ही नाराज हैं। अब हनुमान बेनीवाल भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब राजस्थान के जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किल यहां पर बढ़ने वाली है। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों पर सीधा नुकसान हो रहा है, जबकि पिछली बार 25 की 25 लोकसभा सीटें एनडीए ने जीती थी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।